कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 प्रश्न क्रमांक 15 क्या दिया है ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यदि क्षेत्रफल बराबरी से 25(2) ऋण 35 से धन 12। हम में से सब जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, काहे का? आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसमें एक विमा होती है लंबाई और दूसरी विमा होती है चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो कुल मिला के हमारे पास में क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। हमारे पास में आयत का क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास में दिया है कितना? 25(2) ऋण 35a धन 12। हमको इसके गुणनखंड बनाने हैं। इसके क्या बनाने हैं? गुणनखंड। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करे तो 25 गुणित 12 यानी 12 पंचे 60 के 0 हासिल के 6 12 दूनी 24। तो गुणा करने पर 300 आए। गुणा करने पर कितना? 300 आए। और जोड़ने पर ऋण, तो गुणा करने पर 300 आए और जोड़ने पर ऋण 35 आए। निश्चित है वो दो अंक हमको पता है इसलिए हम लिख दे रहे हैं। इसके गुणनखंड बनाने पड़ेंगे आपको, तब वो अंक आपको मिल जाएंगे। वो दो अंक कौन कौन से हैं? तो 15 दूनी 30, 15a ऋण 20a में हम इन दोनों को बांट देते हैं धन 12। ध्यान दीजिए 25 और 12 का गुणनफल 300 आता है, 15 और 20 का भी गुणनफल 300 आता है और इन्हीं दोनों पदों का योग ऋण 35 आता है। पहली दो संख्या से अगर हम कामन निकालें तो बड़ी आसानी से कामन निकाल सकते। किसको? पहली दो संख्या से 5a को कामन लिया तो यहाँ क्या बचा? 5a ऋण 3। बाद की दोनों संख्या में 4 का भाग जाता है, लेकिन यहाँ ऋण होने से हम ऋण 4 को कामन लिया तो यहाँ से बचा 4 पंचे 20, 5a धन 5a ऋण 3। ऋण को कामन निकाली इसलिए यहाँ पर ऋण नहीं, धन नहीं बल्कि ऋण बचेगा। पुनः ध्यान से देखें तो दोनों पदों में 5a ऋण 3, 5a ऋण 3 कामन है। तो 5a ऋण 3 को यदि हम कामन निकालते तो पहले में बचेगा 5a और दूसरे में बचेगा ऋण 4। इसमें से एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई है। अब ये पहचानना कि लंबाई कौन सी और चौड़ाई कौन सी, तो इन मानों को थोड़ा सा ध्यान से देखकर हम पहचानते हैं कि कोई 5 और 1 का गुणनफल है उसमें से 3 घट रहा है, कोई 5 और 1 का गुणनफल है उसमें से 4 घट रहा है। तो जिसमें से छोटा अंक घटेगा वह संख्या बड़ी होगी और जिसमें से बड़ा अंक घटेगा वह संख्या छोटी होगी। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ जो आयत की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास में है वो क्या है? यह आयत की लंबाई हमारे पास हो जाएगी कितनी? हो जाएगी 5a ऋण 3 इकाई इसलिए कि या तो सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी या किलोमीटर या फीट। और आयत की क्या? चौड़ाई। हमारे पास आयत की चौड़ाई होगी वो होगी 5a ऋण 4 इकाई। तो कहने का क्या मतलब है? दिए गए पद के हम क्या बनाते? गुणनखंड। और जो बड़ी माप होती उसको हम आयत की लंबाई कह देते और जो छोटी माप होती उसको हम आयत की चौड़ाई कहते। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।